चर्चा आज डीप कॉन्सेप्ट टॉक में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं यूनेस्को के ऊपर। व्हाट आर द एम्स, यानी एम पूछ रहा है, एंड ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है किसका, मैकब्राइड कमीशन का ऑफ द यूनेस्को। यानी यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के मैकब्राइड आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या है, इनमें भारत की क्या स्थिति है, व्हाट इज इंडिया पोजीशन ऑन दीज। तो मैकब्राइड, ये चौंकाने वाला क्वेश्चन था। अमूमन इस टाइप की चीजें हम प्रीलिम्स वगैरह में अगर सामने आ जाए तो आ जाए, नहीं पढ़ते, लेकिन आया है 2016 में। मैं कहता हूं मेंस में तो अगर नहीं भी आता, यूनेस्को पर कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यूनेस्को चर्चा में है। आप सबको पता होगा कि यूनेस्को में अमेरिका फिर से शामिल हो गया है। अमेरिका ने इसकी सदस्यता छोड़ दी थी और अब 10 जुलाई को यह फिर से इसमें मेरे प्यारे बच्चों शामिल हो गया है। और अब यूनेस्को के सदस्यों की संख्या फिर से 194 हो गई है। आइए पढ़ते हैं अमेरिका ने क्यों छोड़ा था 2018 में यूनेस्को को, और अमेरिका के साथ किस देश ने छोड़ा था। उसका नाम है इजराइल। इसका मतलब इजराइल अभी भी इसका मेंबर नहीं है। और इजराइल ने क्यों छोड़ा, अमेरिका ने क्यों छोड़ा, तो उसका रीजन था, इन लोगों ने आरोप लगाया, यह कहा कि फिलिस्तीन के संदर्भ में यूनेस्को बायस्ड है। अब आपके मन में आ गया कि फिलिस्तीन के संदर्भ में यूनेस्को बायस्ड कैसे है। तो पहले थोड़ा सा फिलिस्तीन वाला मुद्दा समझ लीजिए भाई। 2011 में यूनेस्को ने फिलिस्तीन को एक मेंबर के रूप में शामिल कर लिया। तो जैसे ही मेंबर के रूप में शामिल किया, अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट थे मिस्टर बराक ओबामा। उन्होंने यूनेस्को की, चूंकि अमेरिका सबसे बड़ा उसका फंडर है, सबसे ज्यादा फंड प्रदान करता है, उसी के पैसे से वो संगठन चलता है, मैक्सिमम पैसा उसी का, उन्होंने फंडिंग रोक दी। ठीक है। और उसके बाद इसकी मेंबरशिप से वो बाहर हो गया। अब आपके मन में आएगा कि सर ऐसा क्या रीजन रहा होगा, आगे लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, मैं यही बता देता हूं। एक्चुअली हुआ क्या कि यूनेस्को यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक एजेंसी है। यूएन की एजेंसी है कि नहीं? यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, और फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक देश के रूप में अभी शामिल नहीं है। तो इन लोगों ने आरोप लगाया कि जब वो वहां शामिल नहीं है तो तुमने कैसे इसको यहां शामिल कर लिया यूनेस्को के मेंबर के रूप में। जो यूएन का मेंबर हो वही यूनेस्को का मेंबर होगा, इन्होंने आरोप लगाया। और उसके बाद यानी ये भाई साहब निकल गए उससे, याद रखिएगा। वही बात यहां पर लिखिए, इजराइल और यूएस ने फिलिस्तीन को शामिल करने को लेकर के यह कहा कि इस प्रकार यह जो यूनेस्को ने किया है यह एंटी इजराइल बायस है, यानी इजराइल के प्रति यूनेस्को का पूर्वाग्रह है। याद रखिएगा, एक चीज हो गया। अब वही बात लिखी है कि जो फिलिस्तीन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ सॉवरेन स्टेट बाय द यूएन, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा फिलिस्तीन को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं 2012 में यूएन ने इसे क्या किया था, ऑब्वियस है इजराइल आपत्ति कर रहा था, लेकिन फिर भी इसे एक नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट, यानी गैर सदस्य, यानी जो सदस्य नहीं है लेकिन एक ऑब्जर्वर स्टेट है, यानी इसकी बैठकों में भाग ले सकता है, उसे शामिल किया गया था। यानी यह महासभा की कार्रवाइयों में भागीदारी ले सकता है, लेकिन मतदान के अधिकार इसके पास नहीं है। यानी यूएन में ये क्या है, एक पर्यवेक्षक राज्य है। तो पर्यवेक्षक राज्य का मतलब होता है कि वो कार्रवाई में भाग ले सकता है यूएन की जनरल असेंबली की, लेकिन उसमें अगर वोटिंग वगैरह होती, जैसे इजराइल हमास मुद्दे पर वोटिंग हो रही, वोटिंग में भाग ये नहीं ले सकता, याद रखेगा। तो ये रही न्यूज यूनाइटेड। अब आते हैं हम लोग यूनेस्को और यूपीएससी ने देखो मैकब्राइड कमीशन पूछ लिया, तो आपको यह समझना कि यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को, मेरे प्यारे बच्चों, यूएन की एक विशेष एजेंसी किस विषय पर काम करती है? यह ग्लोबल पीस पर काम करती है। जरा ध्यान से समझिएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति पर काम करती है। यानी यूएन का जो उद्देश्य है, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल प्रॉस्पेरिटी, यानी अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय समृद्धि। तो ये उन 3 गोल में से एक गोल यानी शांति पर काम करती है। तो आप कहेंगे क्या इसके पास सेना? हम कहेंगे नहीं भाई, उस टाइप की इसके पास सेना नहीं। इसकी सेना का नाम है एजुकेशन, इसकी सेना का नाम है साइंस, इसकी सेना का नाम है कल्चर।
यानी ये अपनी 3 सेना शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से संपूर्ण विश्व में एक विकास का ऐसा पैटर्न विकसित करना चाहता है, विकास का एक ऐसा तरीका विकसित करना चाहता है जिससे कि लोग समृद्ध हों और एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें और विज्ञान का उपयोग सभी के हित में हो, शिक्षा सब तक पहुंचे। और जब यह सब हो जाएगा तो स्वाभाविक है शांति की स्थापना होगी। तो ये आप देख सकते हैं, इसका हेडक्वार्टर हो गया। क्या है इसका उद्देश्य, क्या है, आपने सब पढ़ लिया। अब फिर इसके बाद आता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, आप देख लीजिए, यानी पेरिस में मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो अब ये देख सकते हैं कि किस किस चीज पर काम करता है। तो आप एकदम से, यानी सांस्कृतिक विविधता, हर जगह की संस्कृति का सम्मान करना, टॉलरेंस, सहिष्णुता, यानी विश्व के सभी हिस्से, सभी देश एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस हो, एक दूसरे के विचारों के प्रति, एक दूसरे के रिलीजन के प्रति, एक दूसरे के कल्चर के प्रति। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 लक्ष्य उस पर भी काम करता है। पीस और रिस्पेक्ट, शांति और सम्मान, सभी एक दूसरे का करें। सामाजिक समावेशन पर काम करता है, सोशल कोहेशन पर काम करता है, याद रखिएगा। और भविष्य की जनरेशन कैसे बेहतर बने इस पर काम करता है, मानवता के विकास पर काम करता है, याद रख लीजिएगा। अब आता है इसमें, अब यानी 194 देश हैं, इसको याद रखिएगा। 11 एसोसिएट मेंबर हैं और आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका शासन कौन करता है, तो इसका शासन करता है जनरल कॉन्फ्रेंस एंड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी यूनेस्को के संबंध में सभी प्रकार के शासन का काम कौन करता है, याद रखिएगा। किसके द्वारा, जनरल कॉन्फ्रेंस एंड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी सामान्य सम्मेलन और कार्यकारी बोर्ड द्वारा, ठीक है। अब आता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन, यूनेस्को के कौन से ऐसे देश हैं जो यूनेस्को के तो हैं बट यूनाइटेड नेशन के नहीं है। तो वो हो गया कुक आइलैंड, इसके अलावा न्यू और फिलिस्तीन, याद रखिएगा। ये 3 ऐसे देश हैं, आइलैंड, न्यू, फिलिस्तीन, जो क्या है, यूएन के मेंबर नहीं लेकिन यूनेस्को के हैं। और इसके बाद आता है 2 सदस्य ऐसे हैं, इजराइल और लिंकटेनस्टीन। ये 2 ऐसे देश हैं मेरे प्यारे बच्चों जो यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं, जबकि ये यूएन के सदस्य हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए याद रख लीजिएगा। ऐसे ही बारीकी से प्रीलिम्स पर आपको तैयारी करनी चाहिए। अब आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनेस्को कब बना था। ऑब्वियस है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ था, एक CAM यानी केम क्या है, यानी यूके के नेतृत्व में कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, यानी जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र देश थे, ठीक है ना, उनके शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और वहीं पर इसका गठन हुआ, याद रखिएगा यहां से। यानी केम ने एक प्रस्ताव पास किया, यानी जो ये शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, उन्होंने प्रस्ताव पास किया और इसके बाद 1945 में लंदन में क्या हुआ था, एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए यूएन का सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। यानी लंदन में सम्मेलन हुआ, बस इतना याद रखिएगा, यूनेस्को की स्थापना का। और फिर सम्मेलन के अंत में, यानी यहीं लंदन में ही 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना कर दी गई। इसका पहला सत्र, इसका पहला सेशन पेरिस में हुआ था और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। कंफ्यूज मत होइएगा, लंदन में कॉन्फ्रेंस हुआ, सम्मेलन हुआ, याद रखिएगा, और लंदन में ही इसके गठन की घोषणा की गई। लेकिन पेरिस में पहला सत्र जो हुआ था यूनेस्को का, ऑब्वियस है सत्र कब होगा, गठन के बाद ही होगा। तो गठन के बाद पहला सत्र कहां हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। इसकी प्राथमिकताएं क्या है, लैंगिक समानता, अफ्रीका, ये सारी बातें आपको बताई गई थी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आता है मैकब्राइड कमीशन ऑफ द यूनेस्को। तो देखिए ऐसे संगठन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, यूनेस्को ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, यूनेस्को किस चीज पर काम करता है, यानी विश्व के सभी देशों में विकास हो, इस पर काम करता है। और कोई भी वैज्ञानिक उपलब्धि हो, साइंटिफिक अचीवमेंट हो, तो उसका लाभ संपूर्ण विश्व को मिले, केवल कुछ देशों को ही ना मिले। यानी डेवलप्ड कंट्रीज के पास भी रहे, लेकिन डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज यानी विकासशील और अल्प विकसित देश भी इस विज्ञान का लाभ उठा सके, ये यूनेस्को का उद्देश्य है। तो मैकब्राइड कमीशन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया। भाई देखिए कि क्या
जो भी साइंटिफिक अचीवमेंट हो रही, जो भी वैज्ञानिक उपलब्धियां हो रही, क्या उसका लाभ विश्व के सभी देश उठा पा रहे हैं? क्योंकि अगर सब देश उठा नहीं पाएंगे तो उसका अल्टीमेट गोल, अंतिम लक्ष्य शांति, उसकी स्थापना हो नहीं पाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैकब्राइड कमीशन बना इस बात को देखने के लिए कि जो कम्युनिकेशन यानी संचार में वैज्ञानिक उपलब्धियां अर्जित की जा रही, संचार मतलब टेलीविजन, रेडियो, वायरलेस कम्युनिकेशन, इस प्रकार की चीजें। तो जो संचार, ठीक है ना, डाक तार सब कह लीजिए आप, तो जो संचार है, जन संचार माध्यम जितने भी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो विशेषकर मीडिया, जन संचार माध्यम, उसमें भी विशेषकर मीडिया पर क्या केवल विकसित देशों का ही नियंत्रण है या इसकी पहुंच अन्य जगहों पर है? क्यों? क्योंकि जिसका मीडिया पर नियंत्रण होगा, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, यह यूनेस्को का मानना था कि जिसका मीडिया पर नियंत्रण होगा, उसी की अप्रोच, उसी के दृष्टिकोण, उसी की संस्कृति और उसी के विचारों को प्रमुखता मिलेगी। ठीक है ना? यानी अगर विकसित देशों का, डेवलप्ड कंट्रीज का ही मीडिया पूरे विश्व का मीडिया होगा, तो उन्हीं का पर्सपेक्टिव, उन्हीं का कल्चर, उन्हीं के आइडिया लोगों तक पहुंचेंगे। और अपनी इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने मैकब्राइड कमीशन का गठन किया 1977 में, 1977 में, कि भाई ये जो जनसंचार माध्यम पर विकसित देशों का नियंत्रण है, जरा इसका अध्ययन करो, इसके क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। और इसीलिए मैकब्राइड कमीशन बनाया गया है। समझ में आ गया बच्चे? एक बार सब बच्चे बताएं मैकब्राइड कमीशन क्यों बनाया गया? क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है, यानी 1981 में मैकब्राइड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट का नाम था मेनी वॉइस वन वर्ड। एक बार सब बच्चे बताएं, क्लियर हो गया है? मेनी वॉइस वन वर्ड मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया? मेनी वॉइस वन वर्ड, ये रिपोर्ट का नाम था। प्रीलिम्स के लिए याद करिएगा, क्या पता यही टिका दे आपको इस रिपोर्ट का संबंध किससे है, यूनेस्को से, किससे किससे, ठीक है ना। यानी इसका उद्देश्य क्या था? नेचर ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्टेटस ऑफ मीडिया इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यानी विकसित और विकासशील देशों में संचार की प्रकृति और मीडिया की स्थिति को देखना, संचार की प्रकृति और मीडिया की स्थिति को देखना मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसने जो एनालिसिस किया मीडिया का, और उसने यही कहा कि यानी इस पर विकसित देशों का नियंत्रण है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और इसने सुझाव दिया कि ये जो संचार माध्यम है, इन तक विकासशील देशों की भी पहुंच होनी चाहिए, इन देशों का भी मीडिया मजबूत होना चाहिए। भारत ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया, ब्रिटेन और अमेरिका ने इस रिपोर्ट की निंदा की, और तुरंत भारत ने क्या किया? नेशनल मीडिया को मजबूत करना शुरू किया 1990s में, यानी 1990 की शुरुआत, यानी हम कह सकते हैं 1990 में ही हमने प्रसार भारती एक्ट लागू किया और इसके माध्यम से अपने यहां मीडिया को विकसित करने का प्रयास किया। अब वहां से आज तक की मीडिया की यात्रा आप स्वयं पढ़ सकते हैं। कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों मैकब्राइड कमीशन? और आपको यह भी लगेगा कि यूनाइटेड नेशन और उसकी एजेंसियां क्यों इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। क्लियर? भले ब्रिटेन अमेरिका ने पसंद नहीं किया, लेकिन अन्य देशों पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। क्लियर हो गया बच्चे? सब बच्चे बताएं एक बार 100% क्लियर। चूंकि लाइव क्लास को ऑफलाइन की तरह लीजिए, इसलिए मैं कहता हूं लाइव क्लास आपके लिए वरदान है, लेकिन स्वाभाविक है हम थोड़ा कम एंजॉय करते हैं।